Welcome again, my dear students. Welcome to all of you in class 9th फिजिक्स। इस वीडियो में हम कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, जो आपका साइंस का पेपर है उसमें 10 क्वेश्चन 10 नंबर के क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे। ओके, इसमें 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं। ओके, जो आपको देखते ही आप उसका आंसर जो है वो कर देंगे, आपको उसमें कोई भी ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, आपकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं उनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद उसमें 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है वो थोड़े से थ्योरेटिकल हैं, वो आपको लिखने पड़ेंगे। ओके, एक आध न्यूमेरिकल है जो हमने डिस्कस किए थे पहले, उसी पे बेस्ड हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं उसको। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए आपको एक पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहे तो जिस कॉपी में आप कर रहे हैं उसी के साइड में कैलकुलेशन कर लें और फिर आंसर जो है वो लिख सकते हैं। ओके, जैसे मैथ्स में आप लोग करते हैं वैसे ही यू कैन ईजीली फाइंड द आंसर। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ जितने जो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है, ठीक है, उनका मैं क्विक रिवीजन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है वो थोड़ा सा देख लीजिए इन सब चीज़ों को। इनमें से आपका पेपर जो है वो हो जाएगा, कोई आपको ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैंने पूरा कवर किया है इसके अंदर। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपका फिजिक्स का पूरा रिवीजन हो जाएगा। आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोशन। मोशन क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ओके, कोई भी बॉडी जो मोशन में कब होगी? जब वो अपनी पोजीशन चेंज करती है टाइम के रिस्पेक्ट में। और कोई भी जो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, वो बॉडी डज नॉट चेंज विथ टाइम, इज कॉल्ड बॉडी इज इन रेस्ट। ठीक है, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं करती हैं तो वो रेस्ट में है। ओके, रेस्ट एंड मोशन आर इन रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन जो है वो क्या है? रिलेटिव टर्म्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमने टाइप्स ऑफ मोशन की बात करी थी। ओके, टाइप्स ऑफ मोशन में आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, रेक्टिलिनियर मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन व्हेन इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। अगर वो कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में अगर मूव करता है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है। सर्कुलर मोशन में कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करती है, सर्कुलर पाथ में अगर मोशन करती है तो वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ऑसिलेटरी मोशन, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है। टू एंड फ्रो का मतलब क्या है? आगे पीछे। जैसे झूला, आप झूलते हैं, झूले का जो स्विंग है वो कैसा है? टू एंड फ्रो है। या पेंडुलम का जो मोशन है वो कैसा है? ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी मैंने आपको कई बार बता दिया है, ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे एनर्जी, वर्क डन, डिस्टेंस, ओके, स्पीड, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चीज़ें हैं, वो जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, टॉर्क, वेलोसिटी, ये सारी की सारी जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट से जो एक्चुअल पाथ वो कवर करता है वही क्या होता है? डिस्टेंस होता है। द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, इट हैज़ नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, हम इसमें डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर, बिकॉज डिस्टेंस हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट अ डायरेक्शन। ठीक है, ये न्यूमेरिकल एक हमने यहाँ से देखा था। ये कार है, ए पॉइंट से चलना शुरू करती है, 4 किलोमीटर चलती है, फिर 2 किलोमीटर चलती है, फिर 5 चलती है। ठीक है, फिर ये 6 किलोमीटर और यहाँ पे आके स्टॉप हो जाते हैं। डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? सबको सम कर दे, 4, 2, 5, ठीक है, 6, और सबको प्लस किया तो कितना आया? 17 आया। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगी 17 जो है वो डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, डेफिनेशन बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। डिस्टेंस जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल हमने देखा था कि ये एक इस तरीके का पाथ है, किसी ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया, इधर चला और फिर यहाँ के स्टॉप हो गया। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप इस ए और बी को क्या करें, ज्वाइन कर दें। तो क्या होगा, ये 3 है ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ये वाली साइड निकालेंगे, ए बी यही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल हम कैसे निकाल दिए डिस्टेंस, पाइथागोरस से 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। ओके, अब ये न्यूमेरिकल आप बस ऐसे ही देख लीजिए एक बार इनको। ठीक है, हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, टोटल लेंथ हमने पहले देख चुके हैं, और ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ओके, फिर डायरेक्शन इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द डिस्टेंस, डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है और इसमें डायरेक्शन जो है वो होती है। ठीक है, और कुछ डिफरेंसेस हैं, देख लीजिए। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, कब हो सकता है, जब उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए स्पीड की भी हम बात कर ले। व्हाट इज द स्पीड, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर मिनट टाइम। अगर हम डिस्टेंस को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दें तो वो क्या आती है, स्पीड आ जाती है। स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल टू एस बाय टी। v जो है वो क्या है, स्पीड, s क्या डिस्टेंस, t क्या है टाइम इंटरवल। देखिए ऐसा यूनिट क्या है डिस्टेंस की, मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देख जैसे मान लीजिए कि आपको 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको सीधा सा फंडा बताया था। आप क्या करेंगे, डायरेक्टली 54 को 5/18 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और ये 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 54 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे पर आवर है तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, सेकंड्स कितने होंगे, 3600 सेकेंड। सो यहाँ से भी क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा। तो आप डायरेक्टली ये वाली टर्म जो है वो यूज़ करेंगे कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो सीधे आप क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, शॉर्टकट है। पहले आपने उधर 5/10 से किया था, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकिंग, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, दैट इज अ एवरेज स्पीड। ये क्या है, एवरेज स्पीड है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो सकती है, इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउस एवर स्मॉल द टाइम इंटरवल मे बी, देन द बॉडी सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी। अब देखिए वेलोसिटी क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, वेलोसिटी।
ठीक है। द वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर ये डिपेंड करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका फॉर्मूला ही हो गया। और इसकी ऐसा यूनिट देखिए आप लोग, मीटर पर सेकेंड। इसकी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, लास्ट में लिखा हुआ है। द ऐसा यूनिट ऑफ इस मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद the average velocity of a body in a given time interval is defined as the displacement of a body divided by the time interval. Average velocity displacement upon time interval. If a body covers equal distances in equal interval time, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कवर करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। और ये यूनिफॉर्म, अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या किसकी थी? यूनिफॉर्म की थी, ठीक है। कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कवर करती है तो वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए स्पीड और इसमें कंपैरिजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखेंगे बिल्कुल अच्छे से। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद स्पीड। स्पीड में डायरेक्शन का कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें डायरेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। और ये इनिशियल से फाइनल की ओर डायरेक्टेड होता है। स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इट्स वैल्यू कैन नॉट बी ज़ीरो और फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। ये पांचों पॉइंट आप बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से ये पांचों पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन जो है वो तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन क्या है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट तो वो मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म। और अगर मान लीजिए इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर करता है तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज़ नॉट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो उसका मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म होगा, ओके। अगर मान लीजिए कि नॉन यूनिफॉर्म अगर मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वहाँ पर एक टर्म की हम बात करते हैं, और वो इंपॉर्टेंट टर्म कौन सी है? एक्सेलरेशन। वो क्या है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। फॉर्मूला क्या एक्सेलरेशन का? चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। एक्सेलरेशन जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो चीज़ें आप बहुत बहुत बारीक से याद रखेंगे। पहला एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। दूसरा इसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखेंगे बिल्कुल। कैसे मीटर पर सेकेंड? देखिए वेलोसिटी जो है वो क्या है? मीटर पर सेकेंड, और अपॉन टाइम इंटरवल तो एक और सेकेंड, सेकेंड सेकेंड क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बिल्कुल याद रखेंगे। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। देखिए एक न्यूमेरिकल देख लीजिए। अ कार ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीजेज इट्स स्पीड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, ठीक है। एक्सेलरेशन में पहले कार की वेलोसिटी है, मान ले u है। u मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी। और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। और टाइम इंटरवल आपको दे रखा है 4 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो, ये हो जाएगा आपका ये वाला फार्मूला, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो देखिए 10 v दे रखा है, u कितना है? 2 है, अपॉन 4 दिया जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। न्यूमेरिकल बिल्कुल आप अच्छे तरीके से कर लें। हो सकता है कि न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, ठीक है।
ओके, ये न्यूमेरिकल आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। ओके, नाउ one more numerical. A car traveling with a speed of 20 meter per second applies brakes and stop 10 second. What is the acceleration of car? U आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, V जीरो है क्योंकि आपने ब्रेक लगा दिया। फाइनल वेलोसिटी जो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। टाइम आपको दे रखा है 10 सेकेंड। तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आप लगा दीजिए V माइनस यू अपॉन टी। तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा इसका। इसमें तो इसमें एक्सेलरेशन जो है वो कैसा है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। उसके बाद पोजीशन टाइम ग्राफ जो है किस किस के बीच में, पोजीशन डिस्टेंस। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं, इट इज़ द ग्राफ बिटवीन पोजीशन या डिस्टेंस जिसको हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं और टाइम को हम किधर लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, तो ये ग्राफ इसमें दे रखा है कि कोई भी कार जो है वो टाइम चेंज हो रहा है लेकिन उसकी पोजीशन जो वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, उसकी स्पीड क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये ग्राफ हम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं, इफ़ वी गेट ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन अ पोजीशन टाइम ग्राफ देन द बॉडी इज एट रेस्ट और स्टेशनरी। अगर मान लीजिए आपको ग्राफ इस तरीके से मिलता है पोजीशन टाइम ग्राफ में, तो वो जो ऑब्जेक्ट हैं वो स्टेशनरी कंडीशन में है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लें, अगर मान लीजिए हमें स्ट्रेट लाइन अगर मिलती है इस तरीके से। ठीक है, अगर हमें स्ट्रेट लाइन अगर मिलती है तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, देखिए, इफ़ वी गेट ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस या डिस्टेंस टाइम ग्राफ देन बॉडी इज़ मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। अगर आपको स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मिलती है, इस तरीके से अगर मिलती है, तो वो बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। स्लोप हम कैसे निकालते हैं, स्लोप देखिए ये इस तरीके से, ये जो लाइन है इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, एक परपेंडिकुलर आप यहाँ से डाल दीजिए, एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाल दीजिए। ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, इस डिस्टेंस को आप इस डिस्टेंस से क्या करें, डिवाइड कर दे। तो देखिए स्लोप का फॉर्मूला GH अपॉन FH, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पे देखिए ये ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है, ये यहाँ पे ये इंक्लाइंड है, मतलब स्पीड उसकी क्या है, एक कांस्टेंट स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। इफ़ वी कैन फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, के हम फाइंड कर सकते हैं। द स्लोप ऑफ द लाइन इज स्पीड ऑफ इज द स्पीड ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्लोप क्या होगा, द स्लोप जो होगा वही क्या होगा, स्पीड होगा। द स्लोप ऑफ द लाइन इज द स्पीड ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो इसकी स्पीड होगी वो इसका क्या होगा, स्लोप होगा। कैसे देखिए स्लोप हम कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा स्लोप का फॉर्मूला DR अपॉन OR। तो यहाँ पर देखिए DR अपॉन OR अगर हम करेंगे तो DR कितना दे रखा है आपको, 8 दे रखा है, और OR कितना है, 4 है। तो 8 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो जो स्लोप निकाला हमने वही क्या है, स्पीड है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरीके से है। पहले उसकी पहले क्या था, किसी भी ऑब्जेक्ट का ये इंक्रीजिंग स्लोप था, फिर स्लोप कैसे आ गया, डिक्रीजिंग आ गया आपका। ठीक है, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, इससे हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, तो स्लोप हम पहले निकाल लें, स्लोप कैसे निकाला है, स्लोप ऑफ ओ ए का स्लोप क्या हो जाएगा, AM अपॉन OM। AM कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, और OM ये वाली डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये कितनी देर की आपको 6/3, मतलब कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, और ये 2 मीटर पर सेकेंड जो है वही क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट स्पीड टाइम ग्राफ ये इस तरीके से, इसमें इफ़ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस देन स्पीड टाइम ग्राफ, if we get a straight line parallel to the x-axis in a speed time graph then the body is moving with a constant speed। इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको एक ग्राफ दे रखा है, ये स्पीड इधर दे रखी है वाई एक्सिस पर। ठीक है, फॉर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द फर्स्ट 4 सेकेंड में, देन फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो आपको क्या करना है, इस पोजीशन का आप क्या कर लें, एरिया जो है वो निकाल लें, एरिया निकाल लेंगे आप। ठीक है,
तो एरिया कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, ये डिस्टेंस मतलब इसका एरिया आपको निकालना है। इसका एरिया, एक ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना आता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, देखिए हाफ बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड, ये है हाफ बेस कितना है, ये बेस हो जाएगा 4 और ये हाइट हो जाएगी 8, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 8, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 16 मीटर। ओके, दिस इज द डिस्टेंस। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से एक्स एक्सिस पर आपने टाइम ले लिया, इस पर क्या ले लिया, वेलोसिटी ले ली। ठीक है, इधर आपने टाइम ले लिया, इधर क्या ले लिया, वेलोसिटी ली। ठीक है, यहाँ पर देखिए हर एक स्टैंड पर वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। हर एक स्टैंड पर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड पर वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर अगर आपको एक्सेलेरेशन निकालना है तो एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है, स्लोप आप निकाल लीजिए इसका, स्लोप ऑफ लाइन ओ ए मतलब ये वाली। ठीक है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, देखिए AM अपॉन OM, तो आ जाएगा 8/4, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। ओके, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी बताया। इसमें जो है वो पहले वेलोसिटी क्या थी, ज़्यादा थी, हाई थी, अभी धीरे 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 कहाँ पर आ गई, बिल्कुल जीरो पर आ गई। द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम एंड द लाइन इज स्ट्रेट, द डिक्रीज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। इसके अंदर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन का केस है, मतलब पहले वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, अब वेलोसिटी क्या हो गई, बिल्कुल ज़ीरो हो गई। तो इसमें हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप निकाल लें। स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप होगा आपका, कैसे निकालेंगे अपन, AO अपॉन दिस, AO कितना है 12 और ये कितना है 3। ठीक है, लेकिन ये डिक्रीजिंग है तो -12/3 करेंगे तो ये आपके पास रिटार्डेशन आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल 100% पढ़ना ही है। एक क्वेश्चन इसका डेफिनेटली बनता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखिए ग्राफिकल मेथड में आपको कुछ चीज़ें याद रखना है। यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, ए जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी इज यू एंड एट टी टाइम वेलोसिटी इज वी। ठीक है, टी इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू है, एंड टी इक्वल टू टी टाइम वेलोसिटी कितनी है, वी है। ठीक है, अब हम फर्स्ट इक्वेशन जो है वो डिराइव करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हम कैसे डिराइव करेंगे, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। देखिए एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम, स्लोप ऑफ द लाइन AB, ये AB, इसका हम क्या करें, स्लोप फाइंड कर लें। स्लोप कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए स्लोप कैसे निकालेंगे, A इक्वल टू BM अपॉन AM, BM अपॉन AM, तो BM किस क्या हो जाएगा, BM कितना होगा, देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक U है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, V है, और यहाँ से लेके यहाँ तक U है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, B माइनस यू। ये डिस्टेंस कितनी होगी, BM कितना होगा, B माइनस यू, ये V माइनस यू। और AM कितना होगा, AM ये T है, तो ये भी कितना रहेगा, T रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए A इक्वल टू क्या हो गया, V माइनस यू अपॉन T। ठीक है, तो एक्सलेशन आपके पास में क्या आ गया, V माइनस यू अपॉन T। ठीक है, उसके बाद ये आप इधर एक इसका मल्टीप्लाई कर ले, A में T का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से V आपको मिल जाएगा U प्लस AT। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे कि किसी टी टाइम इंटरवल में किसी बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। तो आपको इस पूरे कर्व का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। इस पूरे कर्व का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ये एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट या एल्टीट्यूड। ठीक है, तो देखिए 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड यहाँ पे क्या हो गई, दो पैरेलल साइड है, एक तो ये वाली पैरेलल साइड और एक ये वाली पैरेलल साइड, OA और PB। ठीक है, तो OA प्लस PB इंटू एल्टीट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड उसका ये हो जाएगा OP, ये OP हो गया। तो 1/2 OA कितना है, U, और ये कितना है V, तो 1/2 U प्लस V, और OP कितना है, T है, यहाँ पे आप रख देंगे। ठीक है,
उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 1/2 u प्लस वी, अब v की वैल्यू आप कहाँ से रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से रखेंगे, u प्लस ए टी इंटू टी आप कर लेंगे तो आ जाएगा s इक्वल टू 1/2 इंटू ये, अब ये कितना हो जाएगा 2u हो जाएगा प्लस ए टी और ये t, तो इसके अंदर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले t का, तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर ये हो गया। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, इसका पूरे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1/2 ए टी स्क्वायर। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। थर्ड इक्वेशन के लिए भी हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन के लिए भी हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। देखिए द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम टी, तो एरिया ही निकालना आपको। एरिया कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एल्टीट्यूड्स, ठीक है, ओ ए प्लस पी बी इंटू ओ पी। तो यहाँ तक तो आपको वही करना है, ठीक है। अब देखिए ये u प्लस वी ये करना, अब t जो है वो आप कहाँ से रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी निकाला, तो यहाँ से t आप निकालेंगे v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। इसको जब यहाँ पे आप पुट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए स्क्वायर। तो देखिए u प्लस वी, इसको आप v प्लस यू लिख सकते हैं और ये v माइनस यू, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ये वाला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय ए। तो नीचे कितना हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये हो गया। अब इसको आप इधर ट्रांसफर कर लें, मल्टीप्लाई कर ले, तो ये हो जाएगा 2s वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ठीक है। आप इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे इसको, ठीक है। ये सारा का सारा मटेरियल मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, आप इसको बिल्कुल एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और आपको इन्हीं से आपका जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपको आइडिया लग जाएगा, और किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, किस आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, वो सारा का सारा मटेरियल इसके अंदर है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो उसमें आपको ये ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ बनाना है और तीनों इक्वेशन आपको डिराइव करना है, ठीक है। स्पीड वेलोसिटी में आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं। सारी यूनिट आप याद कर लें, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी आप याद कर लें,